साथियों, आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण विषय पे इस वक्त चर्चा करनी है कि आप सबको पता है इस वक्त सफूरा जरगार जो 27 वर्षीय हैं और इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल में हैं। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने एनआरसी के कानून के खिलाफ आवाज़ उठाई, प्रोटेस्ट किया। ये कानून के खिलाफ सफूरा जरगार ने नहीं, पूरे देश ने आवाज़ उठाई थी। यहाँ तक यूएन तक को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा था। आप लोगों को बता दूं, इसमें बहुत आंदोलन हुए, मोर्चे निकले, लेकिन सिर्फ सफूरा जरगार या फिर कुछ ऐसे युवाओं को यूएपीए, ये देख लीजिए, यूएपीए अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट के तहत उन्हें अरेस्ट किया गया है। सफूरा जरगार का सिर्फ इतना गुना था कि उन्होंने ये कानून के खिलाफ आवाज उठाई। वो जामिया यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट हैं और उनकी शादी अभी कुछ दो चार महीने पहले ही हुई है और उसके तहत आज 27 हफ्ते बीत गए, वो प्रेग्नेंट हैं और वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में है। आपको ये बता दूं कि मैं खुद एक पेशे से वकील हूं, एक सोशलिस्ट हूं, लेकिन मैंने जब ऑर्डर कॉपी पढ़ी तो मैं भी थोड़ा अचंभा हो गया। क्यों? ये ऑर्डर कॉपी में ऐसे ऐसे प्रेयर्स देने के बाद ऐसे ऐसे जजमेंट दिए गए हैं कि शायद मुझे भी लगा कि इस वक्त कुछ सही नहीं चल रहा है। सबसे पहले ये बता दूं, उनके ऊपर अंडर सेक्शन 43D(5) के तहत यूएपीए एक्ट का मामला दर्ज किया गया और आईपीसी की कई ऐसी संगीन धाराएं हैं जो उनके ऊपर लगाई गई हैं और उसमें यह भी मेंशन किया गया है कि सफूरा जरगार ने रास्ते जाम किए और रोड ब्लॉक किए, रैलियां निकाली और जो एक टेरर एक्ट के तहत उन्हें कहते हैं ना कि संगीत आरोपी, कि मतलब इनके ऊपर शक है हमें, ऐसे मामलों के तहत उनके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, सफूरा जरगार देखिए, ये लड़की है जो 27 वर्षीय हैं। इन्हें पहले एक दिन के लिए अरेस्ट किया गया, उसके बाद बेल हो गई और उसके बाद दूसरे दिन फिर अरेस्ट किया गया और अब तक उनकी बेल नहीं हुई है, वो रिजेक्ट कर दी गई है। यह आईपीसी की कई धाराएं हैं, देख लीजिए, जिन्हें इस मामलों के तहत उन्हें अरेस्ट किया गया। मेरा सरकार से यही मानना है और सरकार से यही पूछना है, क्या सफूरा जरगार ही अकेले इस आंदोलन की आरोपी हैं? नहीं, सफूरा जरगार ने डेमोक्रेसी में रहते हुए यह आवाज को उठाई जो लोकतंत्र में हम सभी को अधिकार है। अगर हमें कोई चीज पसंद नहीं आती है तो हम संविधान में अधिकार है। जिस तरह आपने देखा कि अब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जब वहां के राष्ट्रपति ट्रंप के ऊपर एफआईआर हो जाती है, ट्रंप के ऊपर, सोच सकते हैं, हम तो यहाँ अल्फाज निकालते हैं तो हमारे पे एफआईआर हो जाती है, वहां पे वहां के राष्ट्रपति पे एफआईआर हो जाती है और पुलिस करती है। जब उनके हाथ इतने खुले हैं तो क्या हम अपनी बातें अपने देश में रख नहीं सकते, अपने भारत देश में? ये भारत देश की बेटी है, ये हमारी बहन, आपकी बहन है या आपकी बेटी है। सफूरा जरगार के लिए मैं पूरे समर्थन के साथ खड़ा हूं, अपनी आवाज और अपनी कलम के साथ। क्या आप खड़े हैं? अब आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। गोपाल नामक, आपको पता होगा, जिसने जामिया मिलिया की जो रैली निकली थी यूनिवर्सिटी की, उसमें एक फायर किया था जिसमें एक लड़के के हाथ पे गोली लग गई थी। उसके बाद उसका ट्रीटमेंट हुआ। गोपाल के ऊपर कोई संगीन आरोप नहीं लगा और गोपाल को एक नाबालिग करार देकर उसकी बेल हो जाती है। उसके बाद कपिल गुज्जर, जिन्होंने शाहीन बाग की महिलाओं को डराने के लिए, धमकाने के लिए हवा फायर किया, शाहीन बाग पहुंचने से पहले बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की और उन्हें भी कोई संगीन आरोपों में अरेस्ट नहीं किया गया, उनकी बेल कर दी गई। रागिनी तिवारी, जिनकी हेटरेट स्पीच पूरी दुनिया ने देखी, सोशल मीडिया से लेके बड़े बड़े चैनलों ने टेलीकास्ट किया, उनके ऊपर दंगे भड़काने के ऐसे आरोप हैं, ऐसे मीडिया के माध्यम से दिखाया गया, लेकिन उनका कोई ऐसा आरोप सिद्ध नहीं हुआ। इन्वेस्टिगेशन के लिए सिर्फ बुलाया गया, पूछताछ करके छोड़ दिया गया, कोई एफआईआर नहीं बनाई गई। कपिल मिश्रा, आपने भली भांति नाम तो सुना ही होगा, जो दिल्ली दंगों से पहले उनका एक वीडियो वायरल होता है कि ट्रंप जाने के बाद हम आपको दिखा देंगे, हम बतला देंगे कि हम क्या है, फिर हम सब को सिखा देंगे कि एनआरसी क्या है और इन बुरखों वालियों को, उनको तरह तरह के स्टेटमेंट आए। उसके बाद भी वहां पे हजारों जाने गई, घर जलाए गए, मस्जिदें तोड़ी गई, लेकिन उनके ऊपर चार्जशीट में उनका कोई जिक्र तक नहीं किया गया। यह हमारे देश का कानून है। कोमल शर्मा,
जो जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में डंडे लेके अपने साथियों के साथ घुसती हैं, जो एबीवीपी की कार्यकर्ता है, डंडों से मारा जाता है। वहाँ की अध्यक्ष जो है यूनिवर्सिटी की, उस बच्ची के ऊपर डंडों से मारा जाता है, कोई केस नहीं दर्ज होता है। दिल्ली पुलिस उल्टा वहाँ की जो अध्यक्ष है उस सोसाइटी, उस कॉलेज की, उनके ऊपर ही एफआईआर दर्ज कर देती है। तो फिर सफूरा जरगार ही टारगेट क्यों सफूरा जरगार या ऐसे युवा जो आवाज उठा रहे हैं, संविधान में रहकर लोकतंत्र में अपनी आवाज उठा रहे हैं, तो इनके खिलाफ एफआईआर क्यों? मैं आज सरकार से, सभी देशवासियों से ये पूछना चाहता हूं, हिंदू मुस्लिम का विषय परे रखिए, ये देखिए सफूरा जरगार एक भारतीय लड़की, और हिंदुस्तान में सभी को, हमको, सबको अधिकार है अपनी बात रखने का, आवाज उठाने का। लेकिन सफूरा जरगार को जमानत मिलनी चाहिए, एक ह्यूमैनिटी के ग्राउंड के तहत उन पे एफआईआर मिलनी चाहिए। कहीं ना कहीं जिस तरह जुवेनाइल जो अंडर एज बच्चे होते हैं आरोप करते हैं उन्हें सजाएं कम मिलती है, ये एक महिला है, एक बच्ची है 27 साल की, उसके खिलाफ ऐसे कठोर कदम क्यों उठाए जा रहे हैं? प्रेग्नेंट है, जबकि उनके वकील ने ये दलीलें पेश की कि वो बहुत सारी बीमारियों से पीड़ित हैं और बहुत परेशान हैं, उनकी बॉडी में जहर भी फैल सकता है, वो प्रेग्नेंट है, 27 हफ्ते हो चुके हैं, उनकी जमानत अर्जी क्यों खारिज कर दी जा रही है? क्यों उनकी जमानत पे सुनवाई नहीं की जा रही, ना ही बेल ऑर्डर पास किए जा रहे हैं? मेरी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, साथ ही साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, आप सभी से मेरी ये गुजारिश है कि सफूरा जरगार को जल्द से जल्द जमानत मिलनी चाहिए, महिला होने के नाते, और उनका कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। केस होता है, ट्रायल चलता है, एविडेंस होते हैं, बाद में उसका ऑर्डर पास होता है। अभी तक कोई ट्रायल नहीं चला है, सिर्फ एक आप लोगों ने यूएपीए एक्ट के तहत उन पर मुकदमा दर्ज किया है। शायद अगर आपके दिल में थोड़ी सी हिंदुस्तानी भारतीय होने के नाते अगर दर्द होगा तो सफूरा जरगार के लिए जरूर आवाज उठाएंगे। मैं सफूरा जरगार के लिए खड़ा हूं, अपने लीगल सपोर्ट को लेकर पूरी सोशलिस्ट टीम के साथ। सफूरा जरगार मेरी बहन और मेरी दोस्त, और मैं इसी तरह से हर माँ बहन के लिए खड़ा हूं, चाहे वो कोई धर्म से ताल्लुक रखती है। जय हिंद, जय भारत।